बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में खुश आमदीद। आज 12 अगस्त 2024 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक के अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। इमाम मस्जिद नबवी की पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से मुलाकात, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से मस्जिद नबवी के इमाम डॉक्टर सलाह मोहम्मद अल बदीन ने लाहौर में मुलाकात की है। वज़ीर आज़म ऑफिस से इतवार को जारी करदा बयान के मुताबिक दौरान मुलाकात वज़ीर आज़म ने मस्जिद नबवी के इमाम से कहा, आपका दौरा पाकिस्तान के लिए बाइसे एहसास है। आपके दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे। इमाम मस्जिद नबवी ने वज़ीर आज़म को खातमे हरम शफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और दीगर सऊदी क़यादत की नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी पहुँचाया। खलीजी रियासतें रिहाइश के लिए सबसे ज़्यादा पसंदीदा हैं। बैनुल-अक़वामी इदारे के सर्वे से पता चला है कि GCC की दारुल हुकूमतें दुनिया के उन 10 शहरों में शामिल हैं जहां रहाइश इख्तियार करना पसंदीदा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इकोनॉमिस्ट यूनिट का ग्लोबल लाइवबिलिटी इंडेक्स में ज़्यादातर लोगों ने खलीजी रियासतों को तरजीह दी है। इदारे ने कहा कि खलीजी रियासतें दुनिया में मुस्तहकम और मजबूत तरीन इकानमी के अलावा सबसे ज़्यादा पुरअमन हैं। खलीजी रियासतों की मजमूई क़ुव्वत को देखते हुए कहा जा सकता है कि दुनिया के सरमायाकार यहाँ बड़ा सरमाया लगा रहे हैं। इसके अलावा ये रियासतें दुनिया भर के हुनरमंदों और नुमाया कारनामे अंजाम देने वालों की तवज्जो का भी मरकज़ है। वाज़ेह है कि इंडेक्स में दुनिया के 173 शहरों को शामिल किया गया, जिनमें 5 अहम सहूलतों को सामने रखा गया है कि उन शहरों में इस्तेहकाम हो, सेहत खिदमत, बेहतरीन माहौल हो, अच्छी तालीम और बेहतरीन बुनियादी ढांचा हो। रियाद, निजरान और मदीना रीजन में बारिश के हवाले से अलर्ट जारी। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने इस हफ्ते के वस्त तक सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान ज़ाहिर किया है। अखबार 24 के मुताबिक जनरल डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस ने रियाद, मदीना, निजरान रीजन में मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र एहतियात और हदायत पर अमल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। बयान में यह भी कहा गया कि डैमों, वादियों और नशेबी मकामात के करीब ना जाएँ, मौसम की सूरत हाल से मुतल्लिक़ हदायत पर अमल करते रहें। सऊदी ख़वातीन को मुआहदों के बगैर मुलाजमत पर रखने वाले पब्लिक सर्विस के दफातर बंद। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में वजारत तिजारत के नेशनल प्रोग्राम टू कॉम्बैट कमर्शियल कंसीलमेंट की मुश्तरका निगरान टीमों ने ऐसे पब्लिक सर्विस के ऑफिस को बंद कर दिया जिन पर मुस्तकिल मुलाजमत के मुआहदों और सोशल इंश्योरेंस के बगैर सऊदी ख़वातीन को मुलाजमत देने का इल्ज़ाम है। टीम ने उन दफातर के खिलाफ जुर्माने की दरख्वास्त मुकम्मल करके मजाज अथॉरिटी को भेज दी। अखबार 24 के मुताबिक मुश्तरका इंस्पेक्शन टीमों ने रियाद शहर में रहाइश, काम और शहरी ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वाले कारकुनों को जॉब्स देने की खिलाफ वर्जियों, तजारती पर्दापोशी, तहरीरी और एक्सपायर्ड तजारती रिकॉर्ड और बल्दियाती लाइसेंस के बगैर अवामी खिदमात अंजाम देने वाले और खिलाफवर्जी करने वाले कारकुनों की सरगर्मियों को पकड़ा है। इंस्पेक्शन टीम में मुख्तलिफ खिलाफवर्जियाँ रिकॉर्ड पर लाई हैं। उनमें टैक्स इनवाइस जारी ना करना, इलेक्ट्रॉनिक जो पेमेंट के लिए तरीकाकार है वो ना फराहम करना, इंश्योरेंस कंपनियों की निगरानी के निज़ाम की खिलाफवर्जी, इसके अलावा लाइसेंस एक्सपायर होना। एंटी कवर अप टीम ने मुलविस लोगों के खिलाफ हतमी अदालती फैसले जारी होने के बाद 5 साल कैद और 50 लाख रियाल तक जुर्माने और नाजायज़ रकम की ज़ब्ती की जो सज़ाएँ हैं वो भी आयद की हैं। UAE वापसी के लिए फ़ज़ाई टिकट की कीमतों में 50% तक इजाफा हो गया। अमारात में ट्रैवल एंड टूरिज्म एजेंसियों के अहदेदारान का कहना है कि मौजूदा फ़्लाइट रिजर्वेशन से पता चल रहा है कि UAE के लिए वापसी की फ़्लाइट्स अगस्त के वक्त तक 100% फुल है। अल-अमारात अल-यौम के मुताबिक अहदेदारान का कहना है कि अमारात में नया तालीमी साल शुरू होने जा रहा है और मौसम गर्मा की छुट्टियाँ इख्तिताम पजीर हैं, इसलिए अमारात के रहायशी जल्द अज जल्द वापसी चाहते हैं। इन दिनों एयरलाइन पर अमारात वापसी के लिए रश बढ़ गया है। टिकटों की कीमतों में इजाफा 50% तक पहुँच गया। इसमें कुछ बड़े यूरोपीय और एशियाई शहर हैं जहां सीटों की ज़्यादा मांग है। एक टूरिज्म कंपनी के मैनेजर ने बताया कि मौजूदा फ़्लाइट रिजर्वेशन से पता चल रहा है कि अमारात वापसी की परवाज़ें अगस्त के वक्त से 10 सितंबर तक किसी हद तक फुल हैं। जिन मुल्कों से वापसी की टिकटों की कीमतों में 40% तक का इजाफा हुआ है उनमें मिस्र, उर्दन और जो लेबनान है वो शामिल है। मिसाल के तौर पर काहिरा से वापसी के लिए फ़ज़ाई टिकट की कीमत इन दिनों 3000 दिरहम तक पहुँच गई है। उसकी वजह ताख़ीर से बुकिंग है। चमड़े की दस्तकारी सऊदी कारीगर जो सकाफती विरसे को जिंदा रखे हुए हैं। सऊदी अरब के निचरान रीजन में चमड़े की दस्तकारी का कदीम
फन मुकामी विरसे की पहचान है और अब इसे बहाल किया जा रहा है। चमड़े का हर टुकड़ा आर्ट और सनत की एक मुनफरद कहानी बयान करता है जो सऊदी कारीगरों की नस्लों से गुजरी है। एसपी के मुताबिक ये रवायती सनत सऊदी विजन 2030 के तहत नई जिंदगी तलाश कर रही है जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक और मसनूआत की तनों की तरक्की में मददगार है। चमड़े की मसनूआत में जूते, बैग, लवाजमात, कपड़े और फर्नीचर शामिल हैं। मुकामी तौर पर तैयार की गई ये चीज़ें जो अपनी पायदारी, मेयार और सऊदी जमहूरियत के लिए मशहूर हैं, खित्ते और उससे बाहर दोनों जगह मकबूल हैं। एक चमड़े के कारीगर सालिम बिन अहमद ने एसपीए को ऊँटों, भेड़ों और बकरियों की खाल को लचकदार जो चमड़े में तब्दील करने के प्रोसेस के बारे में आगाह किया। एक हफ्ते में 98 लाख गाड़ियों का रोड नेटवर्क पर सफ़र। रोड जनरल अथॉरिटी ने कहा कि 3 अगस्त से 9 अगस्त तक 98 लाख गाड़ियों ने मुख्तलिफ शहरों के रोड नेटवर्क पर सफ़र किया। सबक वेबसाइट के मुताबिक अथॉरिटी ने कहा कि सबसे ज़्यादा मक्का मुकरमा के रोड नेटवर्क पर सफ़र किया गया जिसमें गाड़ियों की तादाद 34 लाख है। अथॉरिटी ने कहा दूसरे नंबर पर मशरकी रीजन है जहां के रोड नेटवर्क को इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों की तादाद 13 लाख है। रियाद में 11 लाख, मदीना मुनव्वरा में 10 लाख, कसीम में 4,32,000 और तबूक में 2,59,000 गाड़ियां हैं। अथॉरिटी ने कहा सऊदी अरब के रोड नेटवर्क पर मुसाफिरों को सहूलतें फराहम करने के अलावा मेयारी सर्विस फराहम करना भी अव्वलीन तरजीह है। ट्रैफिक खिलाफ वर्जी पर 1100 से ज़्यादा मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गई। सऊदी महकमा जो ट्रैफिक है उन्होंने मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों पर मुख्तलिफ शहरों से 1163 मोटरसाइकिलें जब्त कर ली हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक 4 अगस्त से 10 अगस्त तक मुख्तलिफ शहरों से मोटरसाइकिलें जब्त हुई हैं। महकमा ट्रैफिक ने कहा सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिलें जद्दा में जब्त हुई हैं जिनकी तादाद 684 है। महकमा ट्रैफिक ने कहा कि दूसरे नंबर पर रियाद है जहां 103, जबकि ताइफ तीसरे नंबर पर है जहां पर 91 मोटरसाइकिलें जब्त हुई हैं। मदीना मुनव्वरा में 76, मक्का मुकरमा में 49, असीर में 37 और नजरान में 15 मोटरसाइकिलें जब्त हुई हैं। महकमा ट्रैफिक ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल जब्त होगी और किसी भी हाल में नाकाबिल वापसी है। मोटरसाइकिल चलाने वालों को सख्ती के साथ हदायत की गई है कि वो ट्रैफिक जो कवानीन हैं उसकी पाबंदी करें। खलीजी ममालिक में पाकिस्तानी IT प्रोफेशनल्स और इंजीनियर्स की मांग में इजाफा। बैरून मुल्क जो है पाकिस्तानी हर दूसरे नौजवान का ख्वाब है कि वो जाए बैरून मुल्क, जिसकी वजह से पाकिस्तान में मुलाजमत के मौके कम हैं और आमदन भी कम है। और गुज़श्ता 2.5 साल से पाकिस्तान से 22 लाख पाकिस्तानियों ने बैरून मुल्क जॉब्स हासिल की हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुताबिक जो वजारत है 65% पाकिस्तानी ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स के ज़रिए बैरून मुल्क जाते हैं, लेकिन 35% का पता हमें एयरपोर्ट पर उनकी आमद से चलता है जो बैरून मुल्क कंपनियों में मुलाजमत हासिल करते हुए खुद ही वीज़ा लगवा लेते हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए आप हमारा शाम जो है वो 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।